राणा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे संख्या पद्धति में रोमन अंकों को किस प्रकार लिखा जाता है, दशमिक प्रणाली क्या है और यह कैसे लागू हुई। आइए शुरू करते हैं वीडियो को आखिर तक देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले लेते हैं अंक, जिन्हें डिजिट कहते हैं। 0 से 9 तक 10 अंक हैं। इन 10 चिन्हों को, ये चिन्ह निर्धारित किए गए गिनती के लिए पूर्वजों द्वारा, और इन 10 चिन्हों वाली पद्धति को ही दशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और इसका जन्म भारत में ही हुआ। दशमिक प्रणाली का जन्म भारत में हुआ प्राचीन काल में, और वर्तमान में 1957 में मौद्रिक प्रणाली में भी इसको अपनाया गया। रुपया, आना और पाई के स्थान पर ये दशमिक प्रणाली वाले सिक्के आरंभ किए गए 1957 से। 3 भाषाओं के जो अंक हैं, हमारे हिंदी के अंक यहाँ सबसे ऊपर दिए गए हैं। ये हिंदी के अंक हैं, हिंदी के चिन्ह हैं, और ये इंटरनेशनल चिन्ह अब मान्यता प्राप्त हैं। ये रोमन के चिन्ह हैं। इनका अध्ययन करेंगे कि रोमन में हम लिखते कैसे हैं। 1, 2, 3 तक तो हैं, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़ता क्रम है। इस 3 के आगे इसमें प्लस और माइनस का सिस्टम लागू हो जाता है रोमन में। 3 के बाद आया 4, 5, देखिए ये 5 है। 5 से 1 कम 4 है। 5 से 1 कम यानी बाईं तरफ 1 घटाया, 5, 4 लिख दिया। अब 1 1 बढ़ाया, 6, 7, 8। यहाँ ये 9 है, मगर 10 इससे आगे है। 10 से 1 माइनस किया, बाईं तरफ रख दिया 1, तो 10 से 1 कम इसका ये संकेत है। इसी सिस्टम से ये पद्धति चलती है। फिर 10, 20 और 30, यहाँ तक तो x से चलती है। यहाँ इसमें प्लस और माइनस उतना ही करें। मान लीजिए कि 33 लिखना है, 33 लिखना है, 3 बार x बनाएंगे और फिर 3 लिख देंगे। इस प्रकार लिखेंगे प्लस करके। यदि 29 लिखना है तो ये नहीं लिखेंगे, इधर 1 माइनस कर देंगे। इस प्रकार ये चलेगा सिस्टम। ऐसे जो संख्याएं बनती हैं उसका जो नियम है रोमन लिपि में, L से जो संख्याएं बनेंगी, 50 से जो संख्याएं बनेंगी, वो संख्याएं होंगी 40 से लेकर 89 तक। 40 से 89 तक की संख्याएं L से बनेंगी। और फिर बनेंगी 100 से जो बनेंगी, 100 का संकेत हुआ C से जो संख्याएं बनेंगी 90 से लेकर ये 399 तक, यहाँ तक की संख्याएं C से प्लस माइनस होंगी। इसके बाद इसी प्रकार आगे की जो संख्याएं हैं 400 से लेकर 400 से शुरू करेंगे, यहाँ जो D से बनेंगी, और ये संख्याएं हो जाएंगी यहाँ तक की संख्याएं 899 तक की D से बनेंगी। अब बनती कैसे, आइए देखिए। जैसे 44 को कैसे लिखेंगे, हमें 44 को लिखना है रोमन लिपि में। L होता है 50, 50 के नज़दीक है तो इसी से बनेंगी। पहले 50 से 10 घटा के 40 करेंगे, इधर X रख दिया, ये 40 हो गया। 40 नंबर की शर्ट आती है, कपड़े आते हैं, आप पहनते हैं XL नंबर। अब 4 बढ़ाना है तो इधर हमने 4 रख दिया, ये हो गया 44 रोमन लिपि में, रोमन पद्धति में। अब 73 को कैसे लिखेंगे, 73 को हम कैसे लिखेंगे, 73 को भी L से ही लिखेंगे। L हुआ 50, अब इसमें 10 जोड़ दीजिए 60, 10 फिर जोड़ दीजिए 70, अब 3 और जोड़ना है तो 3 और जोड़ दीजिए, ये हो गया 73। इस प्रकार लिखेंगे। ऐसे ही 97 को हम कैसे लिखेंगे। अब 97 100 के करीब आ गया, 90 या उससे ऊपर फिर C से बनते हैं तो C लेंगे 97 के लिए। C 100 हो गया। 100 से घटाकर पहले इसको कम करेंगे हम, 10 घटा दिया, ये हो गया 90। अब 90 हो गया तो 97 करना है तो इसमें हम 7 प्लस कर देंगे। इस प्रकार ये संख्या बन जाएगी 97। अब ये जो अंक है L, C, D, M, इन अंकों में यदि हम ऊपर बार लगा देंगे तो इसका अर्थ होता है 1000 गुना। जैसे L बार, तो इसका अर्थ हुआ, L का अर्थ था यहाँ पे 50, 3 0 लगा दीजिए,
तो इसका अर्थ हो जाएगा इतना, 1000 गुना 50,000 हो जाएगा। यानी जिसके ऊपर बार लगा होगा संख्या में रोमन पद्धति में, उसे 1000 से गुना कर देते हैं, 3 जीरो बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। यदि हम 500 को हम डी लिखते हैं इस पद्धति में, डी के ऊपर बार लगा देंगे तो 3 जीरो और लग जाएंगी इस 500 में, इस प्रकार ये संख्या हो जाएगी। इस प्रकार ये प्लस और माइनस के सिस्टम से ये पद्धति चलती है। जय हिंद।